नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंद महासागर के द्वीपीय देश सेशल्स की यात्रा पर पहुंच चुके हैं और भारत और सेशल्स के संबंध 50 साल जो पूरे हो चुके हैं उसके उपलक्ष्य में वो जो समारोह है उसमें शामिल होंगे। और साथ ही साथ भारत और सेशल्स का रणनीतिक रूप से क्या महत्व है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन जिस तरह से भारत के पड़ोस में बसे वो समुद्र तटीय देश जो बहुत छोटे हैं लेकिन जिनका बहुत व्यापार और रणनीतिक या सैन्य दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्व है, वहाँ पर ज़्यादा वो अपने पैसे लगाना चाहता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है ताकि भारत का प्रभाव कम हो सके। और इसी के तहत उसने बहुत से देशों को भारत से दूर करने की कोशिश की, भारत के सामने न्यूसेंस क्रिएट किया। अब चीन ऐसा न कर पाए क्योंकि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र के एक ऐसे एरिया में है जिसका भारत के व्यापार के लिए बहुत बड़ा महत्व है और चीन की नज़र वहाँ पर बराबर लगी हुई थी। और इसलिए सेशल्स और भारत के बीच के संबंधों में एक नई उड़ान का दौर शुरू हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से, क्योंकि अब भारत को अपने पड़ोस के जो भी छोटे देश हैं उनके साथ संबंधों को बेहतर करना ही है। बात सिर्फ चीन की ही नहीं है, अमेरिका की भी नज़रें हैं। और इसीलिए अमेरिका जिस तरीके से तमाम खामियों और मुश्किलों के बावजूद जो अमेरिका के लिए ही मुश्किलें पैदा कर रहा है, ये जानते हुए कि चीन को बिना भारत के सहयोग के साथ वो टैकल ही नहीं कर सकता, लेकिन जिस हिसाब से मियां मुनीर को गले लगाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री, उसमें भारत को ऑप्शंस के लिए अपने सभी दरवाज़ों को खोलना ही नहीं चाहिए, बल्कि सभी कील कांटे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और इसीलिए सेशल्स की इस यात्रा का एक महत्व है। मैं बात सेशल्स की ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि उसका महत्व तो है और उस महत्व को एक नई दिशा दी जाएगी। बात मैं करूँगा ईरान की। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमैनी का अंतिम संस्कार, जिसको कहते हैं उन्हें दफनाया जाएगा, हालांकि अंतिम संस्कार हमारे हिंदुओं में होता है, वो उनके धर्म के मुताबिक नहीं होता, लेकिन हम उसको तो यही कहेंगे कि उनको दफनाया जाएगा। तो उस समारोह में, माफ़ करिएगा, उस आयोजन में, समारोह तो नहीं है वो, उस आयोजन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने निमंत्रण भेजा है, उन्हें निमंत्रित किया है कि बाकायदा वो पहुंचे। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस सवाल पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसका सीधा उत्तर और क्यों जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इस पर कोई बात नहीं कर रहा। आप ये बताइए कि अगर अयतुल्ला खमैनी को जब मौत के घाट उतारा है अमेरिकन एयर स्ट्राइक में अमेरिका की सेना ने, तो उसके बाद से उन्हें ईरान के जो भी नेता रहे, हालांकि बहुत से नेता एलिमिनेट कर दिए गए 40 से 45 दिन के युद्ध के दौरान, लेकिन उनकी क्या हैसियत थी ईरान में? वो वहाँ के लिए देवता थे, वो बहुत बड़ी हस्ती थे, मैंने माना। वो IRGC जो इस समय रेजिस्टेंस फोर्स बनी हुई है अमेरिका और इजराइल के सामने, वो उसके सुप्रीम कमांडर थे, सुप्रीम लीडर थे, लेकिन ऑफिशियली वो ईरान के राजनीति में कोई पद नहीं लिए हुए थे। वो वहाँ के सुप्रीम लीडर थे, एक जो कहते हैं ना वो प्रचलन में था, वो धार्मिक लीडर ज़्यादा थे, लेकिन इतनी उनकी हैसियत थी कि सुप्रीम लीडर से भी उनका कद बड़ा था। IRGC जो जिसका गठन किया गया था उसके तो मुखिया थे ही थे, और वहाँ के जो डेली रूटीन में जो शासन प्रशासन की गतिविधि चलती थी, इवन कि वहाँ के राष्ट्रपति या किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता मंत्री को कोई भी गतिविधि की जानकारी अयतुल्ला खमैनी को देनी पड़ती थी, लेकिन ऑफिशियली या आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक तरीके से उनका कोई पद नहीं था, सिवाय हो कि एक बड़े धार्मिक नेता थे। अच्छी बात है, एक धार्मिक नेता के रूप में अगर उनका फ्यूनरल हो रहा है, उनको दफनाया जाएगा,
तो भारत के प्रधानमंत्री को क्यों जाना चाहिए? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। अब आप कह सकते हैं कि इसलिए जाना चाहिए कि भारत और ईरान के रिश्ते हैं। बिल्कुल हैं। भारत और ईरान के न सिर्फ आज के रिश्ते हैं बल्कि मध्यकाल से, प्राचीन काल से रिश्ते हैं। और भारतीय और फारसी संस्कृति का वो एक लंबा विषय हो जाएगा, वो एक उदाहरण है, सभ्यताओं का संयोग है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वहां का कोई नेता या मंत्री या राष्ट्रपति या जो भी पद जो डिप्लोमेटिक तरीके से मान्य हो, अधिसूचित हो राष्ट्रों के बीच, उनके किसी समारोह में या इस तरह के फ्यूनरल जैसे कार्यक्रम में अगर बात बनती तो मोदी को जाना चाहिए, एक प्रधानमंत्री के रूप में, 140 करोड़ के आवाम का नेतृत्व करने वाले नेता के रूप में। लेकिन खमैनी के लिए इसलिए जाना चाहिए क्योंकि उससे कट्टरपंथी या कोई और तबका खुश हो जाए, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। ईरान के भारत के साथ रिश्ते इसलिए अच्छे होने हैं क्योंकि ईरान को भारत की जरूरत है और ईरान ने डिप्लोमेटिक तरीके से माना। भले ही पाकिस्तान को आज मजबूरी बस ही ईरान गले लगाया हुआ है, लेकिन उसमें भाई बंदगी कम है। वो जो धर्म के नाम के वो बंदगी है भी नहीं, वो शिया सुन्नी वाला मामला आ ही जाएगा, लेकिन जरूरत है ईरान की। और इसलिए वो पाकिस्तान मियां मुनीर और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को गले लगाया हुआ है। अब उस फ्यूनरल प्रोग्राम में मियां मुनीर भी पहुंचेंगे, शहबाज शरीफ भी पहुंचेंगे और वो उस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के साथ ज़्यादा घुले मिलेंगे क्योंकि इस समय वो शांति वार्ता करवा रहे हैं। ये और बात है कि शांति वार्ता की क्या स्थिति है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान पर बड़ा हमला किया, ईरान ने भी जवाब दिया। खैर ये युद्ध बंद भी नहीं हो सकता और उसके क्या कारण है वो ऑर्टग भारत पर एक कार्यक्रम में हमने और कर्नल वीरेंद्र शाही सर ने बता दिया। और होता वही है, ये समय समय पर होता रहेगा युद्ध, शांति की स्थितियां बनेंगी, बातचीत होगी, फिर युद्ध होगा। क्यों? क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब ईरान और अमेरिका दोनों की निगाहें लगी हुई हैं, दोनों उसमें वसूली प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि एक समय में ईरान और अमेरिका के बीच घनिष्ठता ही बढ़ेगी हॉर्मुज स्ट्रेट में अनऑथराइज तरीके से वसूली पर। आप देख लीजिएगा, वो समय भी बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द मतलब 1-2 सालों में नहीं, लेकिन ये शांति वार्ता अगर आगे चलेगी तो धीरे धीरे इन्हीं पर दोनों पहुंचेंगे और तब दुनिया के और देश ईरान और अमेरिका का विरोध करेंगे। ये भी समय आएगा, ये स्थितियां परिस्थितियां हैं, क्योंकि उसका एक क्या कहते हैं, आर्थिक महत्व दिख रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट का। और इसीलिए मैंने शुरुआत में सेशेल्स की चर्चा की कि कोई भी समुद्र तटीय देश चाहे छोटा ही हो, अगर भारत के नज़दीक है या भारत के साथ उसके रिश्ते हैं तो उसको मजबूत करना ही ये सबसे बड़ी जरूरत है। तो इसलिए ईरान के राष्ट्रपति का पत्र आना, निमंत्रण पत्र कि आप फ्यूनरल कार्यक्रम में आए, हमें इसका सम्मान करना चाहिए डिप्लोमेटिक तरीके से और बहुत ही संयत तरीके से, गंभीर तरीके से इसका जवाब भी देना चाहिए। वो युद्ध में मारे गए, वहाँ के नेता थे, वहाँ के रहबर थे और शियाओं के रहबर हो सकते हैं, उसके प्रति एक भाव है, एक संवेदना है। लेकिन हम वहाँ पर जाएं, उनके फ्यूनरल प्रोग्राम में शामिल हों, ये भारत के उस नीति के खिलाफ है जिसमें किसी धार्मिक लीडर, और अगर उसका ये महत्व न हो कि भारत के लिए वो बहुत ज़रूरी हो, तो उसके इस तरह के किसी कार्यक्रम में शामिल हो जाए। वो धार्मिक लीडर थे, वो सुप्रीम कमांडर हो सकते हैं, सुप्रीम लीडर हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली उनका कोई पद नहीं था। अगर हो तो आप कमेंट करके बताइए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि खमैनी के फ्यूनरल कार्यक्रम में बिल्कुल नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए। अगर इसमें कोई डिप्लोमेटिक कील कांटों के तहत उसको दुरुस्त करने के लिए वो ये सोचा जा रहा है या चर्चा हो रही है मोदी गवर्नमेंट में, तो ये गलत कदम होगा, ये गलत प्रथा शुरू होगी और ये कट्टरपंथियों के सामने एक झुकने वाली स्थिति दिखाने की होगी। तुष्टीकरण की राजनीति इसमें दिखेगी, जो कि ये गवर्नमेंट नहीं कर रही और इसीलिए इस गवर्नमेंट को बहुत लोग पसंद करते हैं। भाई शिया मुस्लिम खुश हो जाएं, उनको खुश करने के लिए आप ईरान जाएं, क्यों जाएं? हाँ,
विदेश मंत्री को भेजा जा सकता है, रक्षा मंत्री को भेजा जा सकता है, या कोई और नेता कोई जाए, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि फिर कह रहा हूं, ईरान को भारत की ज़रूरत है और भारत को ईरान की, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत ईरान को भारत को साथ लेने की है, क्योंकि इसी के माध्यम से वो अमेरिका या अमेरिका के सहयोगों को चेक एंड बैलेंस करेगा। और इसका उदाहरण भी मिला, ब्रिक्स सम्मेलन के तहत जो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई, ईरान के ऊर्जा मंत्री भारत आए और उन्होंने 60 दिन की जो छूट मिली है व्यापार की, भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, कम कीमतों में तेल देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि उसका विरोध अमेरिका करेगा। अमेरिका तो तेल के खेल में ही रहता है, वो विरोध करेगा, लेकिन उस विरोध को भी हम देख लेंगे। हमारा अमेरिका भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ईरान भी हमारा सहयोगी और मित्र है, इजराइल भी हमारा सहयोगी और मित्र है। यहां पर संतुलन बनाने की एक जरूरत है, और इसलिए भारत के हितों और भारत की जो एक स्वतंत्र नीति है उसके तहत कट्टरपंथी तो कह सकते हैं कि वो तो अमेरिका के दबाव में मोदी नहीं गए, उनको कहने देना चाहिए, वो कहने के लिए भारत में सब स्वतंत्र हैं, लेकिन इसलिए नहीं भेज जाना चाहिए मोदी को क्योंकि नरेंद्र मोदी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं उनकी सरकार, और अगर ये सरकार ऐसा करेगी तो ये आलोचना उन्हें सहना पड़ेगा। रही बात ईरान के साथ तेल व्यापार की या उससे फायदा लेने की, तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा, हमारे लिए मुफीद होगा, हमारे राष्ट्रीय हित और मान्यताओं के अनुसार होगा, हम उसके साथ सहयोग करेंगे। और ईरान के साथ तो 2018 के पहले हमारे बहुत अच्छे व्यापारिक रिश्ते रहे हैं, आज भी हैं, वो सैंक्शंस के कारण रुके थे। तो इसमें न अमेरिका का दबाव है, न दुनिया के किसी देश का दबाव है, और न किसी को डराने धमकाने की बात है, न किसी को चिढ़ाने की बात है। ईरान भारत के संबंध आगे बढ़ेंगे, तेल का भी रिश्ता रहेगा, लेकिन सुप्रीम लीडर के तौर पर खमैनी के फ्यूनरल प्रोसेसन में या उस पूरे कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री का शामिल होना ये बहुत उचित तो नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से एक नेता या उसके साथ कोई प्रतिनिधिमंडल भारत से भेजा जा सकता है, क्योंकि हमें ये भी दिखाना है कि हमारी सोच अपनी है, लेकिन जो सोच है उसमें हमारे ही तौर तरीके और विदेशी डिप्लोमेसी के जो कायदे कानून है उसी के तहत हम निर्णय लेते हैं। आपको हमारा ये सुझाव या ये विश्लेषण कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे किसी नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हार्ट ऑफ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।